परमात्मा और आत्मा। जैसे कि बहुत से लोगों की ये एक धारणा है कि परमात्मा कहीं आकाश में रहता है। जैसे जैन समाज में भी एक मान्यता है कि लोक के अग्रभाग पर परमात्मा है, परमात्मा का निवास होता है। लेकिन महावीर का ही एक दृष्टि हमारे पास है, अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा जब तक कर्मों के अधीन रहती है, अपनी विसंगतियों के साथ जीती है, तब तक वो आत्मा है। और जब उससे ये सभी प्रकार के मैल, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि आदि जो विसंगतियां हैं, जब आत्मा से अलग हो जाती हैं, एक परम शुद्ध अवस्था में आत्मा होती है, उस समय वही परम आत्मा। परमात्मा यानी क्या? परम आत्मा, परम शुद्ध आत्मा। तो आत्मा और परमात्मा में कोई ज्यादा फर्क नहीं महावीर की दृष्टि में। परमात्मा को पाने का एक ही रास्ता है, ना वो कि कोई प्रशंसा के बातें हैं। जैसे हम बहुत सारे गीत भगवान की स्तुति में गाते हैं, पूजा पाठ के द्वारा बहुत सारे विधियां अपनाई जाती हैं। कोई पूजा पाठ कर रहा है। परमात्मा को पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हम अपने द्वारा जो विसंगतियां हमने इकट्ठी की हैं, उनसे मुक्त हो जाए तो हम भी परमात्मा हैं। महावीर कोई पहले से परमात्मा नहीं थे, राम और कृष्ण पहले से परमात्मा नहीं थे। ये सारे परमात्मा बने, उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जिन्हें आज परमात्मा के रूप में माना जाता है। तो परमात्मा हमारे इर्द गिर्द जो भी कुछ दिखाई देता है, जैसे पक्षी चहकते हैं, किलरव गान करते हैं, डाली डाली उछलते कूदते हैं, फूल खिलते हैं, महकते हैं, ये भी सब परमात्मा का पसारा है। और परमात्मा को देखने का है, अनुभव करने का है। तो मैं बहुत बार ये बातें दोहराता रहता हूं कि अगर परमात्मा के सच्चे दर्शन करने हैं तो छोटे बच्चों की आंखों में झांक करके देखो, वहां पर सही परमात्मा के दर्शन दिखाई देंगे। वहां पर ना कोई तेरे मेरे की, ना किसी प्रकार की विसंगतियां, यानी किसी भी प्रकार की बुराइयां उन आंखों में दिखाई नहीं देगी। वहां सिर्फ सहजता, सरलता दिखाई देगी। इसलिए यीशु ख्रिस्त भी कहते हैं कि मेरे परमात्मा के राज्य में वही प्रवेश करेगा जो बच्चे जैसा है। बच्चा नहीं, जो बच्चे जैसा है। क्योंकि बच्चे के जीवन में एक संभावना है कि वो जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे इन बुराइयों के अधीन होता जाता है।
उसे फिर धन इकट्ठा करने की लालसा जागने लगती है, उसे फिर पद सत्ता पाने की लालसा जागने लगती है। वो सारी संभावनाएं उस बच्चे के जीवन में छुपी हुई है, आगे जाकर के ये सारी बातें कर सकता है। इसलिए बच्चा नहीं, जो बच्चे जैसा है। तो जहां पर सहजता है, सरलता है, वहां पर परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं, न कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में। कहीं पर भी परमात्मा नहीं, और परमात्मा इस प्रकृति के चारों तरफ फैला हुआ है। ये कहें कि प्रकृति परमात्मा का ही पसारा है। तो एक लेख मैंने पढ़ा था, कसायों से मोक्ष। हम सभी महापुरुष कहते हैं कसायों से मुक्ति कैसे हो। अगर कसायों से मोक्ष होता तो मुक्ति पाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कसायों से मुक्त होने का कोई जरूरत नहीं थी। तो कसायों से मोक्ष यानी क्रोध करो अपने पर। कसाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना। ये चार कसाय माने जाते हैं। कसाय यानी जो हमारी आत्मा को कसते हैं, कसेला बनाते हैं, उन्हें कसाय कहा जाता है। तो ये चार कसाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो इनके द्वारा मुक्त होने का एक लेखक ने बताने का प्रयास किया कि क्रोध करो दूसरों पर नहीं, अपने पर, कि मैं कैसा आदमी हूँ, मैं कैसा बेवकूफ़ हूँ, मैं कैसा निकम्मा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ये क्रोध की बात नहीं है। विष तुम किसी भी रूप में खाओगे, उसके ऊपर कितना भी मीठा चढ़ा करके और फिर निकल जाओ, वो तो अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा। तो कसायों से मोक्ष ये बात ही कुछ जचती नहीं है। तो क्रोध से अपने आप को दुखी करो और फिर परमात्मा की इच्छा करो। दुखी आदमी परमात्मा के नजदीक नहीं होता। मान यानी अहंकार, तो उसने कहा अहंकार तुम्हें करना है, तुम मुक्त नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, चलो अभिमान करो अपने धर्म पर, गर्व से कहो हम जैन हैं। ये गर्व की क्या बात है? ये गर्व नहीं है, ये होने की प्रक्रिया है। और जहां पर हम सिर्फ गर्व करने की बातें करेंगे, वहां पर हम सिर्फ एक संगठन तैयार कर सकेंगे, हम एक समूह बना सकेंगे, लेकिन वहां पर आत्मा गौण होगी, उसका कोई मतलब इतना हासिल नहीं होने वाला। तो क्रोध, मान, माया, मायाचारी करो यानी तपस्या करते हो, करो, किसी को बताओ मत, है ना? इस तरह की मायाचारी करो, ये नहीं। क्रोध, मान, माया, लोभ, लोभ करो, लेकिन लोभ करो अपनी अच्छाइयों को इकट्ठा करने का। जैसे आदमी, एक सामान्य आदमी धन इकट्ठा करने का लोभ करता है, ऐसे तुम अच्छाइयाँ इकट्ठी करने का काम करो। तो ये मुक्ति का मार्ग उसने बताने का प्रयास किया। तो मैंने भी एक लेख लिखा था, कसायों से मोक्ष नहीं। क्योंकि जब फूल खिलता है तो वो किसी को कहने नहीं जाता कि तुम मेरे पास आओ, मेरे पास सुगंध है, मैं सुगंध दूंगा, मैं तुम्हें सुंदरता दूंगा, वो फूल कहता नहीं है। तो क्रोध ना अपने ऊपर करना है, ना किसी दूसरे के ऊपर करना है। अहंकार ना अपने ऊपर करना है, ना दूसरे के लिए करना है। ये चार कसाय ये सिर्फ
हमें दुख दे सकते हैं, सुख नहीं दे सकते। परमात्मा को पाना है तो हमें फूल की तरह खिलना है। हमें जैसे 6 काय, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, तेजस काय, तो इनके जैसे अपने अपने स्वभाव हैं। हर किसी के अपने अपने स्वभाव हैं। पृथ्वी का स्वभाव है वो एक दूसरे को सहन करना। पानी का स्वभाव है शीतलता। अग्नि का स्वभाव है जलाना। इसी तरह से हमारा स्वभाव है परमात्मा में एकत्व महसूस करना। हम हैं, परमात्मा हैं। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा को पाने के लिए हमें दूसरा कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं। परमात्मा तो हम हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों से अपने आप को साफ करते जाना है। बस इतना सा प्रयास। ओम शांति।